Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकातो फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है। लेक्चर नंबर 9 है यूज ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स। तो जो सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं, जो सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनके कौन कौन से यूजेस हैं, मतलब क्यों हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर यूजेस। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं और उनके यूजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है द डिवाइसेस दैट मेक अप एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो वो डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो कहते हैं। दे आर मेड टू बी ज्वाइन टुगेदर। तो वो जो है आपस में ज्वाइन होते हैं यूजुअली बाय वेल्डिंग, वेल्डिंग के तरीके से, टू फॉर्म अ सर्किट ऑन अ सर्किट सिस्टम, के एक सर्किट को एक सर्किट सिस्टम के ऊपर बनाया जाए। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, एक्टिव, पैसिव, optoelectronic, electromagnetic and other types of components can be classified। तो सर्किट के अंदर हम सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव पैसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इस्तेमाल करते हैं, एंड बहुत सारी वो और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं। उनको कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं टू मेक इट वर्क प्रॉपरली। ठीक है। तो सबसे पहला और बहुत ही कॉमन जो है हमारा कंपोनेंट है उसे हम स्विचेस और की बोलते हैं। स्विच नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसका काम क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इट इज़ यूज्ड टू टर्न इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑन एंड ऑफ। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल बुनियादी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, कंपोनेंट है जो कि सर्किट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए काम आता है। ठीक है। जैसे हम बटन को ऑफ करते हैं तो जो करंट होता है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। जब उसको ऑन करते हैं तो करंट जो है सर्किट के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी सर्किट को ऑन और ऑफ कौन करता है? स्विच या की करता है। This simply implies that when you press or flick a switch, current is allowed to pass through the rest of the circuit। तो ये सिंपली आपको बताता है जब किसी भी स्विच को आप प्रेस या फ्लिक करते हैं तो करंट उसके अंदर जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है टू द रेस्ट ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट के अंदर। ठीक है। तो इसके बाद जो कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं सर्किट के अंदर वो है रेजिस्टर। ठीक है। रेजिस्टेंस हमने पहले ही पढ़ी हुई है। तो रेजिस्टर क्या करता है? इट इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इंप्लीमेंट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट। तो ये एक टू टर्मिनल जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट एलिमेंट, एज अ सर्किट एलिमेंट। ठीक है। तो मतलब जब करंट फ्लो होता है तो उसको एक रुकावट आती है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और रुकावट देने वाला जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है उसे हम नाम देते हैं रेजिस्टर। सो दिस इज वेरी यूजफुल इन मेनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। उसके बाद जो कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं बैटरी का, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इलेक्ट्रिकल सोर्स। ये एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है दैट स्टोर केमिकल एनर्जी, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, एंड कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ठीक है। उसके बाद जो है वो है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइक माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सिग्नल एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि ये जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं माइक्रोफोन का, माइक का, वो क्या करता है? साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे ही आप बात करते हैं तो आपका जो साउंड है वो माइक्रोफोन में जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है जो कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं सर्किट के अंदर वो है LDR, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। अब ये जो है एक किस्म का रेजिस्टर ही है जो कि लाइट पे डिपेंड करता है, फोटोन पे डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब ये मतलब एक ऐसा रेजिस्टर है जो कि वर्क्स ऑन द फोटो कंडक्टिविटी पे जो है वो काम करता है, उसके बेसिस पे काम करता है। अब डिस्कस करते हैं अब फोटो रेजिस्टर और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। फोटो रेजिस्टर मतलब ऐसा रेजिस्टर जो कि फोटोन पे जो है डिपेंड करता है, या लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो कि लाइट पे डिपेंड करता है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज सेंसिटिव टू लाइट। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि लाइट के हवाले से बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन ऑटोमेटिक सिक्योरिटी लाइट्स। तो हम इसको ऑटोमेटिक सिक्योरिटी लाइट्स के में भी इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे?
द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस। तो इसके अंदर कहा जाता है कि इसकी जैसे ही इंटेंसिटी लाइट की बढ़ती है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। मतलब ये ऑटोमेटिक सिक्योरिटी लाइट में भी इस्तेमाल होता है। जैसे रात होती है तो ऐसी जो लाइट्स होती हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ही दिन होगा तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक सिक्योरिटी लाइट्स, ठीक है। तो इसमें कहता है द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस। जैसे ही लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इस पे जो है फोटो कंडक्टिविटी पे वो जो है एलडीआर काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट है सर्किट का, वो है थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर थर्म से निकला हुआ है, थर्म मतलब हीट, ठीक है। इट इज थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर्स हुज रेजिस्टेंस इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये एक ऐसा रेजिस्टर है जो कि थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर है, मतलब थर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है, हीट पे डिपेंड करता है, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो तो ओवरऑल जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये जैसे ही हीट बढ़ती है इसकी, ये जो है इन्वर्स काम करता है। इसका जो काम है थोड़ा सा जो है वो अलग किस्म का है। मतलब वैसे तो क्या होता है, जब हीट बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, पर इसके अंदर क्या हो जाता है, जब इसकी हीट जो है बढ़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर वेरी एक्यूरेटली। तो इस थर्मिस्टर को हम जो है टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड आखिर में जो है वो है रिले। रिले एक जो है सेंसर है। ये क्या करता है, इट स्विचेस विच एम इट ऑफ एंड ऑन द सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज इलेक्ट्रोमैकेनिकली। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी मतलब डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कि मतलब मूविंग पार्ट होता है इसमें, ठीक है। तो ये मैकेनिकली भी काम करता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है वो काम करता है। ये क्या करता है, जब भी कोई भी किसी भी सर्किट के अंदर जो है करंट बढ़ जाता है, मतलब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है, तो ये एक सेंस कर देता है कि करंट बढ़ गया है और ये सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देता है, जैसे कि कोई नुकसान ना हो। तो ये क्या करता है, किसी भी सर्किट को टोटली ऑफ या ऑन कर देता है जब भी कोई जो है एक ऐसी कोई चीज़ देखता है या कोई सेंस करता है, जब कोई करंट बढ़ जाता है या कोई फॉल्ट देखता है तो ये सर्किट को ऑफ कर देता है, जैसे कि घरों में कोई नुकसान ना हो या कोई चीज़ जल ना जाए, ठीक है। इसे हम रिले बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ करंट मेजरिंग डिवाइसेस हैं और कुछ जो है वो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस हैं। वो कौन सी हैं, चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मतलब गैल्वानोमीटर क्या है, उसके अंदर एक मूविंग कॉइल होता है, ठीक है। उसको डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो कहता है इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्ट एंड मेजर करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, मतलब बहुत ही जो है स्मॉल या बहुत ही जो है कम अमाउंट के जो करंट होते हैं सर्किट में फ्लो करते हैं, उनको मेजर करने के लिए हम जो है गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विच इज इन द रेंज बिटवीन मिली एम्पियर्स एंड माइक्रो एम्पियर्स। तो जिनकी मेजॉरिटी में जब मतलब जिनकी अमूमन जो रेंज होती है वो या तो मिली एम्पियर्स में होती है या माइक्रो एम्पियर्स में होती है। ये बहुत ही छोटा और कम करंट है, ठीक है। लुइगी गेल्वानो इन्वेंटेड द डिवाइस सो इट बिलोंग्स टू हिज नेम। तो इसको इन्वेंट करने वाला लुइगी गेल्वानो था, जिसकी वजह से इसका नाम भी गेल्वानोमीटर पड़ गया, ठीक है। दिस इज द करंट डिटेक्टिंग मीटर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक डायपोल टार्क। तो ये करंट डिटेक्टिंग मीटर है जो कि मैग्नेटिक डायपोल टार्क पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे ही इसमें करंट पास होता है तो इसमें टार्क प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें करंट बताता है कि करंट इसमें से फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो दूसरी जो डिवाइस है वो है अमीटर। अमीटर क्या है, एन अमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो ये अमीटर भी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस ही है जो कि करंट को मेजर करने के लिए काम आता है। पर ये क्या होता है, ये गैल्वानोमीटर भी यही काम करता है, पर गैल्वानोमीटर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है मेजर करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर कर सकता है। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। तो ये एक गैल्वानोमीटर ही है पर उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। A galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a low shunt resistance in parallel to the galvanometer. तो गैल्वानोमीटर को आप एज अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी आप एक लो शंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो गैल्वानोमीटर विल बिहेव एज एन अमीटर,
ठीक है, तो अमीटर गैल्वानोमीटर में से ही बनाया जाता है। अमीटर यूजिंग अ सर्किट ऑलवेज इन सीरीज, इट्स सिंबल इज ए। तो अमीटर जो होता है वो सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, जिसकी वजह से हम अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उसकी जो सिंबल होती है वो कैपिटल ए होती है। ठीक है, तो ये अमीटर की पूरी वर्किंग है। तो लास्टली यहाँ पे आप देखें कि वोल्ट मीटर, तो नाम ही बता रहा है वोल्ट मतलब वोल्टेज, मीटर मतलब मेजरमेंट। तो यहाँ पे ये जो है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। A galvanometer can be converted into voltmeter if a high resistance is connected in series with galvanometer। तो आप गैल्वानोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी आप एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट करें, तो वो गैल्वानोमीटर एज अ जो है वोल्टमीटर बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये आपके मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर तीनों आपको जो है मैंने इनकी वर्किंग बता दी और इनके फंक्शंस बता दिए हैं। तो आज के वीडियो के अंदर जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े, सर्किट कंपोनेंट्स या ये करंट और वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।